चिकित्सा शास्त्र का प्रयोग सबसे पहले शानदार तरीके से किया आचार्य शांति सागर जी महाराज श्री जी ने। आचार्य शांति सागर जी महाराज श्री जी जब दक्षिण में विहार कर रहे थे तो डामर की रोड में विहार करते करते उनकी नेत्र ज्योति कम हो गई। नेत्र ज्योति कम होने पर आचार्य शांति सागर जी महाराज श्री जी ने संलेखना लेने का भाव कर दिया। संलेखना लेने का भाव किया तो समाज के लोग आए। समाज के लोगों ने कहा कि गुरुदेव, नेत्र की ज्योति कम है, इसका इलाज करा लेते हैं। बोले, इलाज मैं बाहर का इलाज नहीं कराऊंगा, मुझे इलाज में आचार्य पूज्यपाद स्वामी का इलाज चाहिए। अब 1800 साल पहले पूज्यपाद स्वामी ने कोई विज्ञान लिखा था आयुर्वेद का, वो विज्ञान नष्ट हो गया। तो बोले नहीं, सर्वार सिद्धि ग्रंथ की प्रस्तावना में नेत्र की ज्योति बढ़ाने वाला, ज्वर मिटाने वाला विज्ञान पूरी औषधि लिखी है। उस औषधि के हिसाब से औषधि मिलेगी तो आंख ठीक करूंगा, नहीं तो संलेखना ले लूंगा। इतनी बड़ी बात आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने की तो उनके भक्त इतने जबरदस्त थे कि सर्वार सिद्धि ग्रंथ की प्रस्तावना उठा करके और पूना के सबसे बड़े वैद्य के पास गए और वैद्य के पास जाकर के कहा कि इसमें नेत्र ज्योति लाने वाली जो दवाई है, ये औषधि आप बना करके दीजिए। उसमें विष भी था, थोड़ा विष भी मिलाना था, पत्तियों का, जहरीली कोई पत्तियां होती हैं ना, तो जहरीली पत्तियों का विष भी उसमें डाला हुआ था। तो वो औषधि तो बना दी, लेकिन औषधि बनाने के बाद वैद्यों ने मना कर दिया। वैद्यों ने कहा कि इस औषधि का प्रयोग हम आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की आंख में डालने के लिए नहीं, अनुमति नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसमें विष मिला हुआ है। आंख बहुत कोमल होती है, इस कोमल आंखों में अगर वो विष गया और अगर आंखें पूरी खराब हो गई तो जिंदगी भर का अफसोस रहेगा। इस बात को सुनकर के वो जो श्रावक था, काजल बनाया था आंजने के लिए, उस श्रावक ने 2 कांच की सलाई से उस दवाई को लेकर के अपनी आंख में वहीं पे आंज लिया। आप भक्ति देखिए बंधु, एक गुरु की बात पर शिष्य की भक्ति देखिए और गुरु की भक्ति गुरु की बात पर देखिए कि आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने कहा कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का जो समीकरण लिखा हुआ है नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला, वो मिलेगा तो उपयोग कर लूंगा, नहीं तो संलेखना ले लूंगा। क्यों? आचार्य की बात को जीवंत रखना था। आचार्य श्री जी ने जान की बाजी लगाई, उनकी बात को जीवंत रखना था। तो एक श्रावक ने आचार्य श्री की बात पर जान की बाजी लगा करके स्वस्थ आंखों में वो अंजन आंज लिया। 3 घंटे तक आंखें बिल्कुल लाल लाल और बड़ी हो गई। वैद्य वहां पर देखते रहे, वो आंख बंद करके बैठे रहे। आंख खोलते तो जलन होती और लगातार पानी गिरता रहता। 3 घंटे बाद जब उनकी आंखों में बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडक आनी शुरू हुई, तब वैद्यों ने फिर पूछा, अब कैसा लग रहा है? तब उन्होंने कहा, अब मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आंख खोल करके देखा तो उनके भी आंख में जो थोड़ा सा जाला लगा हुआ था, वो जाला उस अंजन को आंजने से निकल गया। जब आंजने से अंजन का जाला निकल गया और आंख में कुछ नहीं हुआ, तब उसी अंजन का प्रयोग आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की आंख में किया और फिर उनकी नेत्र ज्योति वापिस आई। एक महान आचार्य परमेष्ठी के लिखे गए फार्मूले को दुनिया ने भुला दिया, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने पुनः जीवित किया। पुनः जीवित करने के बाद आचार्य शांति सागर जी की नेत्र ज्योति पुनः वापिस आई। तब आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने कहा कि वे गुरु कितने महान होंगे जिनको हम जैसे क्षुद्र लोगों के भी मन के अंदर भाव को शांत करने के लिए ऐसे वैदिक शास्त्र लिखने के भाव पैदा हुए। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी अपनी बहुत लघुता प्रदर्शित कर रहे थे और वही वैदिक शास्त्र कल्याण कार्यक्रम में, पूज्यपाद स्वामी की सर्वार सिद्धि में, इसके अलावा अन्य कई ग्रंथों में भी जगह जगह पर वैदिक मंत्र और वैदिक उपाय लिखे हुए हैं।
इन वैदिक उपायों का कोई उपाय अब करता नहीं। आचार्य जैनाचार्यों के अलावा जितनी भी आयुर्वेद की संहिता है, इस आयुर्वेद की संहिता में भी हिंसा का प्रयोग होता है। आप जितने भी या अपनी किसी भी कंपनी का आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, इन आयुर्वेदिक मेडिसिन आप पूरी की पूरी आयुर्वेद पर आधारित नहीं होती। इनमें कई जगह जानवरों की चर्बी, कहीं जगह जानवरों के बाल, कहीं जगह आंतें, ऐसा सब कुछ मिला करके भी आयुर्वेद की औषधियाँ बनाई जाती हैं। ये विचार करके भी आचार्यों ने बिल्कुल हिंसक आयुर्वेद का शास्त्र लिखा। कालांतर में जब यह ज्ञानार्णव ग्रंथ गुरुदेव 2005 में बीना बारा में पढ़ रहे थे, फिर उनके मन के अंदर फिर वही बात पुनर्जागृत हुई। गुरुवर ने कहा, देखो आचार्य पूज्यपाद स्वामी का कितना उपकार था, उन्होंने अध्यात्म छोड़ करके, मूलाचार छोड़ करके, व्रत समिति गुप्तियों की बात को अलग करते हुए इस ग्रंथ में भी अपना उपयोग लगाया होगा।